साथियों जय भीम। आज हम महिदपुर तहसील के डोगला गांव में, जहां कर खरखा की खोज हमारे पुरखे राजा जिनकी हम संतानें हैं, उन्होंने 185 ईसा पूर्व में कालगणना की खोज करवाई थी। और कालगणना की खोज क्यों करवाई थी कि उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। तो उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को और 5000 बौद्ध भिक्षुओं को भेजने का विचार बनाया था। तो जब उन्होंने देखा कि आवागमन का साधन क्या है, हाथी घोड़े और रथ हैं, तो फिर उन्होंने देखा कि ये कौन से मौसम में यात्रा शुरू करेंगे और कहाँ पड़ाव करेंगे और कितने समय में श्रीलंका पहुँचेंगे। तो दोस्तों, उन्होंने इसके लिए उज्जैन में कालगणना करवाई, समय की गणना। बड़े बड़े भूगोल वैज्ञानिकों को और खगोल वैज्ञानिकों को उज्जैन में बुलाया। तब उन्होंने रिसर्च करके बताया कि राजन उज्जैन में कर रेखा निकली हुई है, और उसी कर रेखा का पॉइंट यहाँ है मेरे दोस्तों। हमारा राजा की खोज है ये, और उसी काल को महाकाल कहा गया है। माया ने बड़ा काल ने समय, वो बड़ा समय था जब उज्जैन में काल गणना की खोज हुई थी। लेकिन आज धर्म के ठेकेदारों ने उसका स्वरूप बदल दिया। आज महाकाल को किस रूप में हम जानते हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। दोस्तों जय भीम। ये उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील का डोगला गांव है, और ये वही गांव है जब सम्राट अशोक हमारे 185 ईसा पूर्व में राजा थे, और उस समय महिदपुर जिला हुआ करता था। और सम्राट अशोक ने कर रेखा की खोज करवाई थी। क्यों करवाई थी? इसलिए करवाई थी कि उन्हें अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा और 5000 बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका भेजना था, क्योंकि वहाँ पूरा मध्य एशिया में बौद्धमय हो चुका था, लेकिन श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ था। तो दोस्तों, उज्जैन में उन्होंने देखा कि आवागमन का साधन हाथी घोड़े और रथ हैं, तो ये किस मौसम में यात्रा शुरू करेंगे, कहाँ पड़ाव करेंगे और कितने समय में श्रीलंका पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने उज्जैन में कालगणना करवाई, समय की गणना। उज्जैन में खगोल वैज्ञानिकों को और भूगोल वैज्ञानिकों को बुलाया, और फिर जब उन्होंने रिसर्च करके बताया कि राजन उज्जैन में कर रेखा निकली हुई है, और उसका सेंटर पॉइंट यही है मेरे दोस्तों, यही है सम्राट अशोक का यंत्र। लेकिन कुछ मनवादी लोगों ने अपने तरीके से उसको मिसमैच किया, बुलाने का प्रयास किया। लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता है मेरे दोस्तों। ये वही स्थान है, हमारे पुरखों का स्थान है, जिनकी हम औलादे हैं। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम।